पूरी जनकपुर में यही चर्चा है। दो पहले देखे थे, इन्हीं जैसे दो और हैं, पहचान नहीं हो रही कौन क्या है। सारे देवता बराती बनकर मनुष्य वेश धारण करके, वेश बदलकर जनकपुर में विचरण कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी पागल हो गए। ब्रह्मा जी कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, कभी इधर जाएं, कभी इधर जाएं। तो शंकर जी ने पूछा, दादा क्या बात है, बड़े परेशान हो रहे? बोले, शंकर जी मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया ब्रह्मा पैदा हो गया यहाँ। चूंकि मैं जो रचना देख रहा हूँ, मेरी सृष्टि की तो ये रचना है नहीं, मैंने तो ये रचना की ही नहीं है। तो शंकर जी ने कहा, बुढ़ऊ अपना दिमाग मत चलाओ, हर समय दिमाग चलाते रहते हो। तुम्हारी महिमा कहाँ से आ गई भाई? तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ है। बिल्कुल ब्रह्मा जी की स्थिति ऐसी। बोले, अभी तो जगत के माता पिता की शादी भी नहीं हुई, बच्चा कहाँ से आ गया? तुम्हारी महिमा कहाँ से आ जाएगी? तुम तो ब्रह्म के पुत्र हो। बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे किसी छोटे बच्चे को अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम मिल जाए, कैसे ही अलमारी में से लुढ़क पड़े, गिर जाए, और छोटा बच्चा पेज पलटते पलटते, ओ मेरे खूंसट से पापा कैसी पगड़ी बांधे बैठे हैं, ओ मेरी मम्मी कैसी लग रही है गुजरिया सी। और पूरी फाइल पलटते पलटते देखता है कि मेरा फोटो कहाँ है, मेरा फोटो कहाँ है, मेरा फोटो कहाँ है। अब उसका तो फोटो उसमें होता नहीं है, और पटक के चीख चीख के रोता है, मम्मी मम्मी। दौड़ कर बेचारी चौके से, क्या बात है, आपने और पापा जी ने इतने बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा लिए, मेरा फोटो क्यों नहीं खिंचवाया, मेरा फोटो क्यों नहीं खिंचवाया, मुझे क्यों नहीं। अम्मा कैसे समझाए, तेरा तो फोटो हो ही नहीं सकता था, वो तो हमारी शादी की फाइल थी, तेरा तो जन्म बाद में ही होगा। बिल्कुल ब्रह्मा जी की वही स्थिति हो गई है। और कहा शंकर जी, तुमको मालूम है किनकी शादी हो रही है? जीन कर नाम लेत जग माही, जीन कर नाम ले, सब गाये जग माही, सकल अमंगल मूल साही, सकल अमंगल मूल साही, कर तल होहि पदार्थ चारि, कर तल होहि पदार्थ चारि, तेईसिय राम कहेउ कामारि, तेईसिय राम कहेउ कामारि। अरे जगत के माता पिता की शादी हो रही, जिनकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल रसाही, करतल होई पदार्थ चारी, तेईसिय राम। उन भगवान राम और जानकी जी की शादी हो रही है जो जगत के माता पिता। हुआ क्या था, अपने कॉटेज में से निकलकर ब्रह्मा जी जरा आगे घूमने निकल गए, तो सारा जनकपुर ऐसे ही वैभव संपन्न। तो एक बुढ़े सज्जन सोने के लोटे में जल भर के और चांदी से की दतुन से अपनी दतुन बुरुश कर रहे थे, चांदी का बुरुश, तो और बड़ा भारी वैभव उसका। तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न कर दिया कि क्यों आप कोई राज्यसभा के कोई सदस्य हैं, कोई राज्य के बड़े सचिव हैं, कोई कर्मचारी है? नहीं जी, नहीं जी, मैं तो स्वपच हूँ, मैं तो मेहतर हूँ, बुहारी लगाने का काम करता हूँ। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं तो कहाँ राज्यसभा, और मैं तो मेहतर हूँ, बुहारी लगाता हूँ। ब्रह्मा जी को पसीना आ गया। जिस राज्य का मेहतर सोने के लोटे में और चांदी की दतुन कर रहा हो, उस राज्य के राजा का वैभव कैसा होगा? ब्रह्मा जी पागल हो गए। ये तो भगवान का वैभव था सारा का सारा। इधर पूरी जनकपुर के घर घर में शोर हो गया, चूंकि ये दो राजकुमारों को देख कर गए, और पहले से दो राजकुमार देखे हुए थे। चार चार राजकुमारों को एक जैसा देखा। पूरी जनकपुर की गली गली में एक ही शोर हो रहा है। आज मिथिला नगरिया निहाल सकी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सकी है, चारों दुल्हा में
ऐसा सुंदर सुर, पूरी जनकपुरी धन्य धन्य हो गई। अरे सखी इतने सुंदर हैं, मन करता है लाल लोढ़ा से इनके गाल सेके जाए। लोढ़ा जानते हैं, चटनी बटने वाला लोढ़ा, सिल लोढ़ा। ये मिथिला की रस्म है एक शादी के, सब जगह की अलग अलग। जैसे ब्रज में जाइए तो महिलाएं क्या करती है, हाथ में हल्दी लगा के पूरा थप्पे मारती है जोर जोर से। राजस्थान में यही चलता होगा, है ना, हल्दी के। अच्छा, जो बाराती ज़्यादा नाक नक्श वाला होता है उसकी धुनाई ज़्यादा करती है। अच्छा, वो बोल भी नहीं सकता, चूँकि तो हंसी मजाक है, तो मजाक में ठोक देती हैं, बोले बोला ऐसा। तो मिथिला में क्या करते हैं कि जो लोढ़ा होता है चटनी बटने वाला, उसको भूवर में देते, गरम राख में, गरम चूल्हे की गरम गरम राख में उसको देते, और फिर कपड़े में लपेट के दूल्हे के गाल सेके जाते हैं। ऐसे गाल, लाल लोढ़ा से सिकाए इनकर गाल सखी। मैंने कि भाई ये तो अजीब रस्म है। हम मिथिला कथा करने गए तो हमने वहाँ की बहनों से पूछा, हमने कि ये क्या रस्म है कि दूल्हे के गाल सेके जाते हैं। बोले हम दूल्हे को चेतावनी देते हैं कि हमने अपनी बिटिया को बहुत लाड प्यार से पाला है, अगर तुमने जरा भी आंख निकाल कर उसकी ओर देखने की कोशिश की तो जब ससुराल आओगे लाल लोढ़े से तुम्हारे गाल सेक दिए जाएंगे। एकदम चेतावनी होती। मैंने कहा हे भगवान, मिथिला में शादी मत करियो हमारी कभी, बड़ा मुश्किल। बारात की तैयारी हुई, कामदेव स्वयं घोड़ा बनकर आ गए, देवता बारातियों में मिल गए, देवियां सब घरात में चलेगी, महिलाएं सबको स्वीकार कर लेती है, महिलाओं में ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है, बस बहन जी करके प्रवेश कर जाओ, वहाँ सब उनको समा लेते हैं। बारात चढ़ने की तैयारी हुई, कामदेव ने कहा प्रभु आप अगर मेरे जीवन की डोर, मेरी लगाम आप थामेंगे, आप मुझे नचाएंगे। हालांकि मैं दुनिया को नचाता हूँ, कई जग काम नचावल जेही, लेकिन आप मुझे नचाएंगे, मेरी शोभा बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का। दूल्हे के रूप में प्रभु घोड़े पर सवार हुए, पूरी की पूरी जनकपुरी सड़कों के ऊपर है, पुरुष लोग कतारबद्ध खड़े, माताएं अटारियों में अपने अपने झरोकों से बारात देखना चाह रही। और यहाँ से जब नाचते गाते बारात चली, गति बिलोक खगनायक लाजे, जब घोड़े ने तेज गति से नाचना शुरू कर दिया, गरुड़ को भी शर्म लगने लगी अपने ऊपर कि मुझसे ज़्यादा गति तो इस घोड़े की है। तो जो सखियां थी जनकपुर की, वो ऊपर से जोर जोर से चिल्लाने लगे, नहीं राघव, नहीं राघव, धीरे धीरे, इतनी तेज गति से मत जाइए, हमको दर्शन करने दीजिए, धीरे चलो राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। मिथिला नगर की नारी नवेली, मिथिला नगर की नारी नवेली, शोभित छवि लखी रंग ललिया, राघव शोभित छवि लखी रंग रलिया, राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। पियन ऊपर ना कानन कुंडल, पियर ऊपर ना कानन कुंडल, लटकत माथे मोर लरिया, राघव लटकत माथे मोर लरिया, राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। तुम ही बिलोकी नजर लगावे, तुम ही बिलोकी नजर लगावे, जनक नगर की ये शुभ अलिया, राघव जनक नगर की है शुभ अलिया,
दर्शन करने दो, धीरे घोड़े को धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, धीरे चलाओ। और जनकपुर की सखियां ये जगत के दूल्हों को और दुल्हनों को संकेत दे रही है कि लड़की अपनी ससुराल में और लड़का अपनी ससुराल में धीरे चले, धीरे बोले और धीरे खाए। वैसे शादी के समय तो सब इसका पालन करते हैं और शादी होने के 15 दिन के बाद ये सब बदल जाता है। जैसे जब बहू को डोली से उतारा जाता है ना, तो 2-3 मैया इधर से पकड़े रहती है, 2-3 मैया इधर से पकड़े रहती है और अचक अचक ऐसे चलती है जैसे धरती को कोई चोट न लग जाए। और 6 महीने के बाद देखो कैसे धम्म धम्म चलती है वो एकदम, है ना। पति जब आवाज दे के बुलाता है, क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्या हो गया बताओ। अगर यही 2-3 साल तक चल जाए तो आनंद ही आ जाए, लेकिन 6 महीने भी बदल जाता है। तो धीरे चले, धीरे बोले। जैसे बहू आती है ना, बहू, और उसको मुंह देखने के लिए माताएं आती है ना, मुंह दिखरौनी करने, और उसको सजा दजा के बिठा दिया जाता है। तो उससे कोई पूछते, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सरिता। इतनी धीरे बोलेगी, सरिता। और 6 महीने बाद इतनी जोर से बोलते मोहल्ले वाले भी सुन ले। धीरे चले, धीरे बोले और धीरे खावे। दूल्हा भी देखा होगा आपने, इतना इतना सा, जैसे चिड़िया खाती है ना छोटे छोटे टुकड़े, इतना इतना करते। बहू भी बिल्कुल ऐसे छोटा सा ऐसे लेगी। और 4-6 महीने के बाद पूरी रोटी का आलू भर के वो बनाया रोल, और गप गप करके खाते भाग जाता है। तो ये पूरा चरित्र है। स्वागत हुआ है, ओहो द्वार पर खड़े हैं, राजभवन के द्वार पर जनक जी खड़े। मिलत महादो राज विराजे, मिलत महादो राज विराजे। उपमा खोजी खोजी कवि लाजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, मिले जनक दशरथ अति प्रीति। हाँ करी वैदिक लौकिक सब रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। हाँ सकल भांति समसाजु समाजु, सकल भांति समसाजु समाजु। सम समधि हम देखे आजू, सम समधि हम देखे आजू। घराती और बराती सब एक ही बात कह रहे। एक स्तर के समधि आज हमने पहली बार देखे। नहीं तो लड़की वाला या तो बड़ा होता है या लड़के वाला बड़ा होता है, या तो लड़की वाला धनाढ्य होता है या तो लड़के वाला ज़्यादा धनाढ्य होता है, समान रूप से नहीं होते। लेकिन आज पहली बार हमने एक स्तर के समधि देखे। चूँकि एक ही ब्रह्म ने 2 रूप से जन्म लिया है। जानकी जी के रूप में जनकपुर में जन्म लिया है ब्रह्म ने, राम के रूप में अयोध्या में जन्म लिया है। सब बार बार अपनी आंखें साफ करके बार बार दर्शन करते हैं। अंदर प्रवेश हुआ, बहुत दिव्य आसन पड़े हैं, सब अपने अपने आसन पर। गुरुदेव वशिष्ठ अपने बड़े सिंहासन पर विराजमान है। सब देवता ब्राह्मण वेश, चारों वेद मनुष्य शरीर धारण करके विवाह पद्धति पढ़ने के लिए विराजमान है। जनकपुर की ओर से सब गणमान्य नागरिक, महाराज जनक और सुनैना जी, हो आज इतनी दिव्य लग रही है सुनैना जी, इतनी दिव्य लग रही है। जिनकी गोद में भक्ति महारानी बिटिया बनकर खेलने आई हो, वो कितनी महान होगी सुनैना जी। नाम ही सुनैना है। जिनके नेत्र बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र हैं, बहुत निर्मल है, उन्हीं की गोदी में भक्ति बिटिया बनकर खेलेगी। सब अपने अपने आसन पर।
अब वशिष्ठ जी ने कहा राजन बिटिया को बुलाओ, मुहूर्त आ रहा है, अब विवाह की क्रिया को शुरू करते हैं। सखियों ने जानकी जी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, लेकिन जानकी जी जगन माता है और माँ के श्रृंगार का वर्णन करना बहुत अपराध माना गया है। माँ तो कैसी भी हो पूज्य ही हुआ करती है। इसलिए जब जानकी जी आ रही हैं तो गोस्वामी जी लिखते सिय सुंदरता बरनीन जाय, गाइए सिय सुंदरता बरनीन जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई, लघुमती बहुत मनोहरताई, आवती दीखी बराती न सीता, आवती दीखी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, सब ही मन किए प्रणाम, सब गाइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। किए प्रणाम, सब ही मन किए प्रणाम, सब ही मन किए प्रणाम, देखी राम भय पूरन कामा, देखी राम भय बहुत सुंदर दिव्य श्रृंगार की जानकी जी को सखिया धीरे धीरे जब और मंडप के अंदर ला रही है जहाँ फेरे पड़ने वाले हैं। जैसे ही बारातियों ने देखा मन ही मन जगन माता को मानसिक रूप से प्रणाम किया है। सिय सुंदरता वर्णन जाई, माँ के सौंदर्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शीश झुका चुके सब बुजुर्ग बैठे थे, संकोच के कारण से जानकी जी ने शीश नीचे को, अपने नेत्र नीचे को किए, शीश झुकाया हुआ है, दिव्य आसन पर बिठाया गया। और अब वशिष्ठ जी का राजन कन्यादान करिए, बेटी का हाथ वर के हाथ में दी। जनक जी रो पड़े। ज्ञानी कभी रोता नहीं है, ज्ञानी तो रोने वालों को भी ज्ञान के उपदेश से शांत करता है, लेकिन ज्ञानी नहीं रो रहा है, बेटी का बाप रो रहा है। कन्यादान के समय बेटी का बाप, बेटी की माँ तो गीत गाती है कि चलो अच्छा हाथ पीले हुए जा रहे हैं, बाप रोता है, बाप रोता। रो पड़े नहीं ऋषवर, ये मत बोलिए कैसे लाड़ प्यार से मैंने पाली है बिटिया को, नहीं नहीं मैं किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकता, नहीं हो ये मत, नहीं राजन ये बेटी आपकी नहीं है, बेटी पराये घर का प्रसाद होता है, आप तो इसके पालक थे, मालिक तो कोई और होता है। सुनैना जी ने जैसे छोटे बच्चे को, रोते हुए बालक को माँ अपनी साड़ी के पल्ले से आंसू पोते, बेटा चुप हो जाओ, बेटा रो मत, बेटा चुप हो जाओ। बिल्कुल सुनैना आज माँ के रूप में जनक जी के अपनी चुनरी के ठोक से आंसू पहुँचते, राजन रोइए मत। ये तो भाग्यशाली पिता के जीवन में सौभाग्य की घड़ी आती है जो अपनी बेटी का कन्यादान करता है, लेता है। अभागे पिता को कन्यादान लेने का सौभाग्य नहीं मिलता, भाग्यवान बाप के आंगन में बेटी जन्म लेकर आती है, अभागे के घर में बेटी जन्म नहीं लेती। प्रसन्नता की बात, रोते रोते आंसू पहुँचते जा रहे हैं, रोते रोते जानकी जी के पचरंग की चुनरी का एक ठोक पकड़ा और भगवान के पीताम्बर का एक ठोक पकड़ा, गांठ लगाई, वेद अपने आप मंत्रों का उच्चारण करने लगे। आज अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए और मंत्रोच्चार के साथ भावर पढ़ने लगी, माताएं गीत गाने लगी। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी, भावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी, भावरिया छायो चहुदिशि प्रेम को रंग पढ़ने लागी, गाइए पढ़ने लागी, भावरिया
की भावरे बढ़ रही है। संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। अरे मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही शहनाई। मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही शहनाई। हारे मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही शहनाई। मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही शहनाई। आरती करत युगल जोड़ी की गावत सखी बधाई। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया छायो चहु दिश प्रेम को रंग। अरे बैठे देव विप्र तन धर के वेद मंत्र उच्चारे। बैठे देव विप्र तन धर के वेद मंत्र उच्चारे। सब सखियां बरना बरनी पे राई नौन उबारे। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। प्रमुदित मुदित भावरे फेरी देह सहित सब रीत निवेरी। प्रमुदित मुदित भावरी फेरी देह सहित सब रीत निवेरी। राम सिया सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जाए। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। अरे गाओ ई सब मंगल गाओ बरस रहो हरि रंग। गाओ ई सब मंगल गाओ बरसे रहे। बजाओ। गाओ नी सब मंगल गाओ बरस रहो हरि रंग। गाओ ई सब मंगल गाओ बरसे रहे हरि रंग। राम सिया के दर्शन करके सब भय परमानंद। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया छायो चहु दिश प्रेम को रंग। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। गाओ ही सब मंगल गाओ बरस रहो हरि रंग। गाओ रे सब मंगल गाओ बरसे रहे हरे रंग। राम सिया के दर्शन करके सब भय परमानंद। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही शहनाई। मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही शहनाई। आरत करत जुगल जोड़ी की गावत सखी बधाई। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। आनंद पूर्वक
पूर्वक भावरे पड़ी। दशरथ जी के नेत्रों से भाव के मीठे मीठे अश्रु मोती जैसे टपक रहे हैं, जिसकी कभी कल्पना नहीं थी। बार बार वशिष्ठ जी के चरणों में अपनी पगड़ी उतार कर रखते, गुरुदेव मेरे राजभवन में तो अंधकार छा गया था, आपने अपनी कृपा से आशीर्वाद से मेरे आंगन में चार चार पुत्रों को प्रकट किया, और आपके आशीर्वाद से मेरे आंगन में विवाह का महोत्सव बहुरानी छम छम करते आएंगी। दशरथ जी को चरणों से स्पर्श कर, शीश को चरणों में रखकर दोनों ने प्रणाम किया है। मुख से नहीं बोल पा रहे, हृदय ऊपर उमड़ उमड़ कर आ रहा है आनंद में। दोनों के शीश पर हाथ रखा, बेटी सौभाग्यवती रहो, राघव सुखी रहो। तो जनक जी ने कहा वशिष्ठ जी से, ऋषवर मैं देख रहा हूं कि 3 राजकुमार आपके भी पास हैं और 3 बेटियां हमारे भी पास हैं। अगर इसी समय तीनों का और शादी हो जाए तो एक तो वेंकट हॉल का खर्चा बच जाएगा और अलग से दावत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आगे फिर कोई आए बारात में लाए, इसी से बोले करो। और भरत जी का मांडवी जी के साथ, उर्मिला जी का लक्ष्मण जी के साथ, श्रुतकीर्ति जी का शत्रुघ्न जी के साथ, तीनों विवाह एक ही साथ एक ही छंद में कर दिए। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज एक विवाह के लिए तो आपने इतनी मोटी रामायण बनाई और 3 शादी आपने एक ही छंद में कर दी, ऐसी जल्दी कैसे हो गई? गोस्वामी ने कहा देखो भैया, भगवान से संबंध बनाने में पहले देर लगती है, लेकिन जब जीव का भगवान से एक बार संबंध जुड़ जाता है तो जीव के बाकी जीवन के सब काम फटाफट पूरे हो जाते, फिर देर लगा करते सब हो जाता। अरे भाई, मिनिस्टर से संबंध बनाने में शुरू में तो मुश्किल पड़ती है। डिब्बे ले जाओ, दिवाली की भेंट लेकर जाओ, शॉल ले जाओ, ये ले जाओ, फलों की टोकरी ले जाओ, लेकिन जब संबंध बन जाता है तो टेलीफोन से ही सब काम हो जाता है, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रारंभ में सब जगह यही होता है। इधर सबको आशीर्वाद की फूलों की वर्षा हुई और अपनी जो नारी भई बहु भागी। देखो ये परंपरा प्रारंभ से चली आ रही है। जब फेरे पड़ जाते हैं, दावत का पंडाल तब खोला जाता है। क्यों? मान लो लेन देन पर बात बिगड़ जाए तो कम से कम भोजन तो नहीं बिगड़ेगा, बारातियों को धक्का मार के भगा देंगे। तो जब ठीक ठाक भावर वावर पड़ जाती है तब दावत होती है। पुनि जो नारी भई बहु भागी, सब गाइए। पुनि जो नारी भई बहु भागी, पठये जनक बुलाई बराती, पठये जनक बुलाई बराती। सादर सबके पाव पखारे, सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे, जथा जोग पीढ़न। जनक जी जैसे महापुरुष हर बाराती के चरण अपने हाथ से धो। देखो लड़की वाला कितना विनम्र होना चाहिए, ये जनक जी से सीखी। देखा ये जाता है कि लड़की वाले की अकड़ ज्यादा रहती है और इसलिए उसकी लड़की ससुराल में शांत बेचारी रह नहीं पाती, चूंकि बाप का अहंकार तनाव पैदा कर देता है। अरे भाई, बड़ा तो लड़की वाला ही होता है, लेकिन तो भी देने वाला हमेशा विनम्रता से भरा रहता है कि आपने मेरी बिटिया को स्वीकार किया।